स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल ऑफ सुबोध मैथ। आज हम लोग इन्वर्स का वैसा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो रेंज में नहीं है। इसके पहले इन्वर्स का पार्ट 1 में हम लोग वैसा क्वेश्चन पढ़े थे जो रेंज में था, लेकिन आज इन्वर्स का वैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो रेंज में नहीं है। उसके लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये सभी का सभी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी 4 निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव होता है एंड बाकी सभी 4 निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। इसको याद करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक बनाए हैं। वो ट्रिक है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मीनिंग क्या होगा? सभी का मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। स्कूल का पहला लेटर एस है, एस फॉर साइन थीटा एंड इसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी 4 निगेटिव होगा। 2 का पहला लेटर टी है, टी फॉर टैन थीटा एंड इसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉलेज का पहला लेटर सी है, सी फॉर कॉस थीटा एंड इसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री 180 डिग्री 180 को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई डिग्री। तो ये क्या है? पाई डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बढ़ता है एंड क्लॉकवाइज में एंगल घटता है। तो यहाँ यदि ये पाई है तो ये डायरेक्शन जो हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? एंगल घटेगा, बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पाई प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है कि पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जबकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। उसी तरह यहाँ भी आपको समझना है कि यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ ध्यान देना एक चीज और कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पाई और 2 पाई पे चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साइन पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि पाई माइनस थीटा आखिर कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और यहाँ है क्या? साइन। तो साइन है, इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पाई और 2 पाई में चेंजिंग नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये चेंज नहीं होगा। तो क्या रह जाएगा? साइन ही रह जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ कौन क्या है? टैन थीटा। तो यहाँ टैन है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 2 पाई और पाई में चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा और फिर से क्या बन जाएगा? ये टैन थीटा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा। तो आपको देखना होगा कि 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? सबका सब पॉजिटिव होगा। तो सबका सब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या है? cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 2 पाई में चेंजिंग नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? cos थीटा ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, cos थीटा और sec थीटा, जबकि यहाँ क्या है sin थीटा, तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद पाई और 2 पाई में जैसा कि हम बताएं पहले भी बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये sin थीटा हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। tan पाई प्लस थीटा, तो आप देखिए पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा, और यहाँ क्या है tan ही है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा सबसे पहले, और पाई में चेंजिंग नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या हो जाएगा ये क्या रह जाएगा tan थीटा ही रह जाएगा। चलिए सबसे पहले आप देखने जा रहे हैं हम लोग cot 5 पाई/4, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए 5 पाई/4 कितना डिग्री के बराबर है वो पहले आप चेक कीजिए, तो चेक करते हैं, तो 5 गुना 180/4, ये 4 से कटेगा 45 और ये 225 डिग्री, इसका मतलब 225 डिग्री है। हम लोग जो सीखे हैं वो पाई से नहीं तो 2 पाई से बनाने सीखे हैं। तो यहाँ बताइए ये चीज कि 225 डिग्री पाई के निकट है या फिर 2 पाई के निकट है, तो आप ये देखिएगा कि ये पाई के निकट है क्योंकि 180 के निकट है, 360 बहुत आगे है, तो ये यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले पाई का मीनिंग क्या हुआ 180 डिग्री, जबकि हम लोग को जाना कहाँ है 225 के पास, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आप ये अनुभव कर रहे होंगे कि 225 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या होगा हम लोग को क्या करना होगा जोड़ना पड़ेगा, और एलसीएम चेंजिंग नहीं होगा तो यहाँ क्या आएगा 4 ही रह जाएगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो ये 4 ही रहेगा। अब अपने से आप सोचिए कि यहाँ क्या लिखा है, तो आप एलसीएम मन में लीजिए, तो 4 पाई में कितना जोड़े ताकि 5 पाई हो जाएगा, तो क्या लिखेगा यहाँ पाई, तो देखिए 4 पाई, अब 4 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 5 पाई/4। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये 5 पाई/4 को ही एक नया तरीके से लिखा हुआ है, ये नया तरीके से क्या है पाई प्लस पाई/4। इससे फायदा क्या हम लोग को होने वाला है कि ये पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा गया, और पाई प्लस थीटा अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि पाई प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एक चीज और बता चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और ये है कौन cot है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब बताइए अब पाई में चेंजिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ cot पाई/4, अब cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसको कि डिग्री में कितना बोलेंगे, तो 3 गुना 180/4, और ये क्या आएगा 45, और ये क्या आएगा 135 डिग्री, तो यहाँ लिखना चालू करते हैं tan, तो बताइए यहाँ सबसे पहले ये पाई लिख दी, अब पाई लिखने के मतलब 180 डिग्री लिख दिए, जबकि लिखना कितना डिग्री को है 135 को, तो माइनस करेंगे तब ऑटोमेटिक कमेगा, तो माइनस एलसीएम चेंजिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 4। तो बताइए 4 पाई में से कितना घटाएं ताकि 3 पाई होगा, तो कितना घटाना होगा हम लोग को पाई, ठीक है। आप ये बताइए एक फॉर्मूला काम करना शुरू कर दिया, कौन सा फॉर्मूला पाई माइनस थीटा, अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, तो बोलिए साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, और यहाँ है कौन tan है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और पाई और 2 पाई में चेंजिंग नहीं होता है तो ये क्या रह जाएगा tan ही रह जाएगा, और ये tan पाई/4, और इसका मान क्या आएगा tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, और ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ भी आप चेक कीजिए इसी तरह 7 × 180/6 कितना आ गया 210 डिग्री, यहाँ भी लिखिए आप tan पाई प्लस एलसीएम चेंजिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 6 पाई में से कितना जोड़े ताकि 7 पाई हो जाएगा, क्या जोड़ना होगा पाई, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई प्लस थीटा थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है tan और cot, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और पाई और 2 पाई में चेंजिंग नहीं होता है तो क्या हो जाएगा tan पाई/6, अब पाई/6 का मतलब कितना डिग्री 30 डिग्री, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/√3। आप यहाँ चेक कीजिए 13 गुना 180/6, ये क्या आ गया आपका 390 डिग्री,
अब बताइए 390 किसके निकट है? यहाँ आप देख रहे हैं ये सब जो निकट था वो किसके निकट था? पाई के निकट, क्योंकि 180 के करीब था, ये भी 180 के निकट था, ये भी 180 के निकट था, ये भी 180 के निकट था, जबकि ये किसके निकट है? 360 डिग्री के। अब 360 को क्या बोलते हैं रेडियन में? 2 पाई। तो यहाँ क्या लिखेगा? cos 2 पाई। अब बोलिए 2 पाई लिखने का मतलब कितना लिखे हम लोग? 360 डिग्री। तो 360 में जोड़ेंगे तब जाकर 390 पहुंचेंगे, तो हम लोग को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। एलसीएम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 6 गुना 12 पाई, 12 पाई में कितना जोड़े ताकि 13 पाई हो जाए? तो कितना जोड़ना होगा? पाई। अब बताइए 2 पाई प्लस थीटा का एक फॉर्मूला बन गया। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस? टोटल का टोटल प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। 2 पाई में चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 6। और cos 30 का मान क्या हो बताइए? √3/2। तो बोलिए cos पाई बाई 6 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। अब आते हैं हम यहाँ तो 3 × 180/5 ये क्या आएगा आपका? तो 36 नहीं, 5 या 15 और 3 तो 36, और ये कितना आ जाएगा? बोलिए 6 या 18 और 3 या 9 1 10 108 डिग्री किसके निकट है ये? तो 180 के निकट है। तो क्या लिखेगा इसको? साइन पाई माइनस एलसीएम के तौर पे 5। तो बोलिए 5 पाई में से कितना घटाएं ताकि 3 पाई आ जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? 2 पाई। तो बोलिए साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा? सेकेंड में। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक, तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या आ जाएगा? साइन 2 पाई बाई 5, और ये कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? तो आप हल करिएगा इसको, ठीक है। चलिए इनवर्स का हम लोग 4.1 चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो कॉट, सबसे पहले आप देखिए कि कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x तो होता है, लेकिन कब? जब रेंज में रहेगा तब। और इसका रेंज क्या होता है कॉट इनवर्स का? 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री होता है रेंज। तो आप देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये 180 0 और 180 के बीच में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, तो 5 × 180/4 ये क्या है? 45, और ये क्या हो गया? 225 डिग्री। और 225 डिग्री आप देखिए तो ये रेंज के बाहर हो गया, मतलब 0 और 180 के बाहर हो गया। तो 225 डिग्री बाहर चला गया, तब इसको हम लोग को रेंज में लाना होगा, तभी जाके हम लोग का फॉर्मूला काम करेगा। और रेंज में लाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं कॉट इनवर्स कॉट। अब इसको पाई प्लस या पाई माइनस, तो पाई प्लस होगा। कारण क्या है? क्योंकि 180 प्लस करेंगे तब जाके 225 पहुंचेंगे, और एलसीएम नहीं चेंजिंग होगा, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले भी हम बताए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को। तो 4 एलसीएम 4 पाई और प्लस कितना जोड़े ताकि 5 पाई हो, तो पाई। अब देखिए इसके बाद कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? तो पाई प्लस थीटा अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो यहाँ है क्या? cot, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पाई में चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? cot पाई बाई 4। हाँ, आप देखिए ये क्वेश्चन शुरुआत में क्या था? रेंज में नहीं था। क्यों? क्योंकि ये 225 डिग्री था, जबकि इसका रेंज क्या होता है? 0 और 180 के बीच होता है। जबकि यहाँ देखिए ये रेंज में आ गए। इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बनाए तो अब रेंज में आ गए। ये कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री 0 और 130 के बीच में है, इसका मतलब रेंज में आ गया। और यदि रेंज में आता है तब जाके ये कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x तो होता है कब? जब रेंज में रहेगा तब। जब x का मान क्या रहना चाहिए? 0 और 180 के बीच में रहना चाहिए। और यहाँ देखिए 0 और 180 के बीच में 45 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम, तो आप देखिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर, तो थीटा होता है, लेकिन कब होता है? जब रेंज में रहेगा तब। आप यहाँ पे देख लीजिए 3 पाई बाई 4 रेंज में है या नहीं है। ऐसे हम जो भी क्वेश्चन लिखे हैं वो ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ जो रेंज में नहीं है। यदि इसके पहले वाला पार्ट में हम क्या बताए हैं, जो रेंज में क्वेश्चन था वो क्वेश्चन के बारे में डील किए थे, और आज हम वैसा क्वेश्चन लिखे हैं जो रेंज में नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 3 पाई बाई 4 रेंज में है या नहीं है। देखिए 3 × 180/4
ये क्या होगा 45 और ये क्या आ रहा है 135 डिग्री, जबकि इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90, और ये है कितना 135, इसका मतलब ये रेंज में नहीं है। तो सबसे पहले आपको रेंज में लाना होगा, तो tan इनवर्स tan पाई माइनस होगा क्योंकि 135 है, 180 में घटेगा, एलसीएम नहीं बदलेगा तो 4 होगा, और यहाँ पे क्या लिखेगा 4 पाई में से कितना घटाए ताकि पाई हो 3 पाई हो, तो पाई। तो बोलिए tan इनवर्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया पाई माइनस थीटा, आपका चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, जबकि यहाँ क्या है tan है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, अब पाई में चेंजिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा tan π/4, और यहाँ पे tan इनवर्स -x बराबर लिखाए हैं -tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/4, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो क्या हो जाएगा -π/। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो 7 गुना 180/6, ये क्या आ रहा है आपका 210 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो आप देखिए फिर से इसका रेंज क्या है -90 से 90 है, जबकि ये कितना डिग्री है 210 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है क्वेश्चन रेंज में नहीं है। चलिए रेंज में हम लोग लाते हैं, तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे tan पाई, ऑटोमेटिक 210 पहुंचना है, ये पाई लिखने का मतलब कितना लिखेंगे 180, तो क्या होगा प्लस, और एलसीएम क्या है 6, तो 6 पाई में से कितना जोड़े ताकि 7 पाई होगा, तो क्या जोड़ेंगे हम लोग पाई। तो बोलिए tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में थर्ड में, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ है क्या tan, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और चेंजिंग नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या हो जाएगा tan π/6, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, कब जब रेंज में रहेगा तब। और ये देखिए ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, जो कि रेंज में है, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है tan इनवर्स का -90 से 90 होता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा आंसर π/6 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग cos इनवर्स cos 13π/6, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा 2020 में भी आ चुका है, उसके पहले भी आप देखिएगा तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो 13 गुना 180/6, और ये क्या आ जाएगा आपका 390 डिग्री। चलिए तो इसका रेंज ऐसे क्या होता है, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये सब रेंज के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं इनवर्स का फर्स्ट पार्ट में। तो यदि आप इनवर्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इनवर्स का फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी जाके आपको इनवर्स का सेकेंड पार्ट आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। तो ये cos इनवर्स का हम रेंज उस समय बताए हैं फर्स्ट पार्ट में, और इसका रेंज होता है 0 से 180 डिग्री, जबकि ये है कितना 390 डिग्री, ये रेंज के बाहर है। तो इसको रेंज में लाने का प्रयास किया जाएगा, रेंज में लाने का प्रयास किया जा रहा है। cos इनवर्स cos, बोलिए 390 किसके निकट होगा 360 के, तो बोलिए यहाँ पे लिखिएगा 2 पाई, अब 2 पाई में क्या होगा जुटेगा, एलसीएम बदलेगा नहीं 6, तो 6 गुना 12 पाई में कितना जोड़े तो पाई। अब बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो सबका सब पॉजिटिव होता है, तो सबका सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ cos भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और बोलिए 2 पाई में चेंजिंग नहीं होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ये क्या होगा cos π/6। अब आप देखिए ये जब क्वेश्चन शुरुआत हुआ तो उस समय रेंज में नहीं था, लेकिन अभी देखिए क्वेश्चन रेंज में आ गया। कैसे रेंज में आया, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है 0 से 180, और ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, और 0 एंड 180 के बीच में 30 डिग्री, इसका मतलब क्वेश्चन क्या आ गया है रेंज में आ गया है। और cos इनवर्स cos x बराबर x होता है कब, जब रेंज में रहेगा तब, और cos इनवर्स का ये रेंज में है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा π/6। चलिए यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन 3 गुना 180/5, और ये क्या आएगा आपका 36,108, जबकि इसका साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है वो -90 से 90 होता है, और ये देखिए कितना डिग्री है 108 डिग्री है, जो रेंज में नहीं है। तो इसको सबसे पहले रेंज में लाना होगा, रेंज में लाने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो पाई
तो बोलिए पाई लिखने का मतलब क्या डिग्री लिख दिए हम 180 लिख दिए, जबकि जाना कहाँ है हम लोग के पास 108 डिग्री के पास जाना है। तो क्या करना होगा हम लोग को माइनस करना होगा, घटाएंगे तभी जाके हम लोग 108 के पास पहुँच सकते हैं। एलसीएम में चेंजिंग नहीं होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये बोलिए 5 पाई में से कितना घटाएं ताकि 3 पाई आ जाएगा, तो कितना घटाएंगे 2 पाई। और ये बोलिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा सेकेंड में, और सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ है क्या साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन और ये बोलिए थीटा की जगह पे क्या है 2 पाई बाई 5, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा, कब जब रेंज में रहेगा तब। तो ये आप देखिएगा तो 72 डिग्री है जो कि -90 और 90 के बीच में है, इसका मतलब रेंज में है, और रेंज में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। चलिए तो ये जो है नोट में लिखा हुआ है 4 फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको कहीं भी पूरे मैथ में मिलता है तो आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको मिल रहा है इन्वर्स में, आप इसके बाद डिफरेंशिएशन का टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन का टॉपिक जिस समय पढ़ाएंगे वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो रूट अंडर ध्यान देगा a² माइनस x² कहीं भी आ जाएगा, पूरे मैथ का बात बता रहे हैं, कहीं भी आ जाएगा तो क्या पुट होगा x बराबर a साइन थीटा, और नहीं तो क्या पुट करेंगे x बराबर a कॉस थीटा। मतलब यदि a² माइनस x², a का मीनिंग यहाँ क्या है कांस्टेंट, और x का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ वेरिएबल, तो यदि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर यदि रूट में हो तो क्या पुट करेंगे हम लोग x बराबर a साइन थीटा और x बराबर a कॉस थीटा पुट करेंगे। उसी तरह यदि रूट अंडर x² माइनस a² मतलब वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा तो क्या पुट होगा x बराबर a सेक थीटा, या फिर क्या पुट करेंगे x बराबर a कॉसेक थीटा पुट करेंगे। यदि रूट अंडर a² प्लस x² हो कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो पुट होगा x बराबर a tan थीटा और x बराबर a cos थीटा, मतलब दोनों से बनाया जा सकता है, a tan थीटा पुट करने से भी बनेगा और a cos थीटा पुट करने से भी बनेगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग यूज जो करते हैं वो a sin थीटा करते हैं, एक सेक थीटा करते हैं एंड x बराबर a tan थीटा पुट करते हैं, ये ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, ये कम यूज करते हैं, लेकिन दोनों से क्वेश्चन बनेगा। यदि रूट अंडर a प्लस x a माइनस x, a यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कांस्टेंट और x क्या इंडिकेट कर रहा है वेरिएबल, तो यदि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल और माइनस बटा कांस्टेंट माइनस वेरिएबल यदि हो रूट के अंदर में, या फिर a माइनस एक्स बटा a प्लस x रूट के अंदर में हो तो क्या पुट करेंगे हम लोग x बराबर a cos 2 थीटा पुट करेंगे। अब ये हम कारण बता रहे हैं कि यहाँ पे a sin थीटा ही क्यों पुट किए, उसका कारण क्या है कि रूट का कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो अंदर में आपको सबसे पहले स्क्वायर बनाना होगा, तभी जाके आप रूट से बाहर निकल सकते हैं। जैसे रूट 2 का स्क्वायर, तब आप जाके क्या हो सकता है ये 2 हो सकता है, रूट 3 का स्क्वायर, तब जाके इसका आंसर क्या हो सकता है 3, लेकिन रूट 3 से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इसीलिए क्या बनाना होगा, रूट का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो सबसे पहले आपको अंदर में स्क्वायर बनाना होगा, और स्क्वायर बनाने के लिए ही ये चीज़ हम लोग मान पुट किए हैं। यदि a sin थीटा यदि x के स्थान पर पुट करते हैं तो ये अंदर में स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बनेगा तो रूट से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। यदि हम लोग इसके जगह पे a sec थीटा पुट करेंगे तो स्क्वायर बनने वाला नहीं है, उसका कारण आप देखिए तो फॉर्मूला हम दिखा रहे हैं, फॉर्मूला a² माइनस x², तो बोले a² माइनस x² में क्या पुट करना होगा, या तो x बाई a sin थीटा पुट करेंगे, नहीं तो x बराबर a cos थीटा पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग a² माइनस x के स्थान पे क्या रखेगा a sin थीटा, यदि a sin थीटा यहाँ रखते हैं तो इसका होल स्क्वायर, अब बताइए ये क्या होगा a² यहाँ भी आएगा, a² यहाँ भी है, a² हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट अंडर a² और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए आप इसके बाद रूट अंडर a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जैसे ही हम a sin थीटा पुट करते हैं तो a cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ रूट है तो रूट से स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा, और ये आंसर फिर हम लोग का आ जाएगा क्या a cos थीटा आ जाएगा।
तो ये पुट करने से ए साइन थीटा पुट करने से अंदर में स्क्वायरिंग बन गया। लेकिन सोचिए यदि हम लोग इसकी जगह पे एक्स, यहाँ पे x के स्थान पे हम लोग पुट कर देते a tan थीटा, तो सोचिए क्या होता है, यहाँ a tan थीटा होता और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का कोई भी फॉर्मूला है नहीं, निगेटिव में फॉर्मूला हो जाएगा और उसके कारण से क्या होगा, स्क्वायरिंग नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या पुट करते हैं, sin थीटा। तो आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि कहीं भी पूरे मैथ में कहाँ मिलेगा आपको, इन्वर्स में मिलेगा 12th में, उसके बाद आप जब डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेगा, इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये कहीं भी ऐसे पूरे मैथ में कहीं भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा तो क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। यहाँ पे एक्स पे भी गौर करना होगा, एक्स क्या है, वेरिएबल है और ए क्या है, कांस्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या पुट होगा, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे। ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स रूट के अंदर में रहेगा तो क्या पुट होगा, एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा पुट होगा। चलिए देखिए इनवर्स का कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग 4.1 का 4 का 1। तो देखिए tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए तरीका में आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के स्थान पे यहाँ क्या है 1 है, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, और रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं भी रहेगा, पूरे मैथ का बात बताए थे हम कि कहीं भी रहेगा तो क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा लिखा है तो क्या पुट होगा यहाँ पे, पुट एक्स बराबर ए सेक थीटा, ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 इंटू सेक थीटा। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। लेकिन एक और क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x। देखिए हम लोग ये पुट करके आसान वे में बना लेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे, लेकिन आंसर किस में चाहिए हम लोग को, x में। तो उसके लिए बाद में थीटा का जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन जब हम लोग अंतिम पहुंचेंगे तो उस समय आएगा आंसर थीटा के फॉर्म में आएगा, लेकिन आंसर हम लोग को किस में चाहिए, x के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, x के फॉर्म में। तो बाद में हम लोग को थीटा का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले ही थीटा का मान निकाल ले रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या जाता है, सेक इनवर्स x। इसका बाद में जरूरत पड़ेगा जब क्वेश्चन हम लोग अंतिम में पहुंचेंगे तब। चलिए आप पुट करते हैं हम लोग, तो tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर x के स्थान पे क्या लिखेगा, सेक थीटा। चलिए लिखते हैं, तो सेक थीटा लिखेगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बोलिए tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए tan इनवर्स 1 बाई रूट से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। और tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा। और ये tan इनवर्स, अच्छा ये tan इनवर्स है तो क्वेश्चन तभी बनेगा, आप प्रॉपर्टी हम बताए हैं, 4 प्रॉपर्टी बताए थे आपको। tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला है, tan इनवर्स cot थीटा का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, sin इनवर्स sin थीटा का फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह सोचिए tan इनवर्स है तो यहाँ क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए, जबकि आ गया है क्या cot, तो cot को हम लोग tan में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो क्या लिखिएगा, tan 90 माइनस थीटा। तो बोलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा ही होता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा ये, अब बोलिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया आपका। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, 4 का 2 नंबर। तो 4 का 2 में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, यही लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, ये क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब यहाँ भी गौर कीजिए तो ये क्या है, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। और थोड़ा देर पहले जस्ट हम बताएं, नोट में करके लिखाए भी हैं कि रूट के अंदर में कहीं भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आता है तो क्या पुट करेंगे हम लोग, एक्स बराबर ए tan थीटा। तो सबसे पहले आप पुट कीजिए एक्स बराबर ए tan थीटा, ए के स्थान पे 1 तो 1 गुना tan थीटा
और एक चीज़ और आपको हम बताए हैं कि बाद में थीटा का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हम लोग थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। चलिए आप लोग करके बनाना चालू करते हैं। तो टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स के स्थान पे क्या लिखिएगा टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई एक्स के स्थान पे टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब बताइए टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर हटेगा क्या आ जाएगा सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। और यहाँ से आप देखिए टेन इनवर्स सेक थीटा को क्या लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा को क्या लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन इनवर्स एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आएगा cos थीटा, और यहाँ भी एलसीएम क्या है cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बटा साइन थीटा। और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में फॉर्मूला लिखाया गया है अभी। तो टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आइए ये इसको हम लोग थीटा बाई 2 में लिख दिए हैं, तो इस एंगल को भी कितना में लिखना होगा थीटा बाई 2 में लिखना होगा। और इसका फॉर्मूला फिर से क्या होगा साइन थीटा का थीटा बाई 2 में फॉर्मूला क्या होता है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखें तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a cos a, तो उसी तरह साइन a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2। उसी तरह से लिखें 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। और यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक साइन बचेगा और एक cos बचेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो बोलिए tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा बाई 2 हो जाएगा। आप बताइए थीटा का मान हम लोग निकाल के ऑलरेडी रख लिए हैं, क्या होता है tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पहले लिख दिए हैं इंटू tan इनवर्स x। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x। तो आज तक हम जितना पढ़ाए हैं उतना में आप केसी सिन्हा का 4.1 चैप्टर का आप 1 से लेके 4 नंबर क्वेश्चन तक बना सकते हैं। तो आप 1 से लेके 4 तक बनाइएगा, उसके बाद हम अगले क्लास में आपको 5 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे।